हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और रिंकीज़ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खसखस की चटनी और इसको हम पोस्तों के नाम से भी जानते हैं और इसको पॉपी सीड भी बोलते हैं। तो खसखस की चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको आप सब ज़रूर घर पे ट्राई करें। तो खसखस की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच खसखस, 4 मैंने लिया है सूखी लाल मिर्च, 5 लिया है मैंने लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा नमक लिया है। मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें मैं खसखस को ऐड कर दूंगी। इस सूखी मिर्च को भी ऐड करूंगी, लहसुन को भी ऐड कर दूंगी, नमक को भी ऐड कर दूंगी और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। अब मैं इसका एक बारीक पेस्ट बना लूंगी। कई बार क्या होता है, खसखस पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, खसखस हमारा जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है। तो हम क्या करें, 10 मिनट के लिए गर्म पानी में हम खसखस को अगर रख देंगे तो खसखस बहुत आसानी से पिसा जाता है, बहुत बारीक हो जाता है। तो हम खसखस को पीस लेते हैं। तो चटनी मैंने पीस के तैयार कर लिया है। कितना स्मूथ हमारा। अगर चटनी पीसने के टाइम आपको थोड़ा पानी ज़रूरत पड़े तो आप और पानी ऐड कर सकते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने बिठाया है एक फ्राई पैन में मैंने दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इसका प्याज काट के रखा है, प्याज को ऐड कर दूंगी। प्याज को हम लाल करके भून लेंगे। प्याज हमारा लाल जब भुना जाएगा तो उसमें हम जो चटनी का पेस्ट बना के रखे हैं, पेस्ट को ऐड कर देंगे। तो प्याज हमारा लाल हो चुका है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो चटनी पीस के रखा है, चटनी को ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अब हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए हम चटनी को भून लेंगे। तो चटनी को मैंने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भून लिया है। चटनी हमारा बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। ठंडा हो जाए तो कटोरे पे निकाल लूँगी। तो चटनी हमारा ठंडा हो चुका है। चटनी को हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं। तो हमारा मज़ेदार चटनी बनकर तैयार है। आप सब ज़रूर घर पे ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। तो अगर मेरे ये चटनी का रेसिपी आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव के संग शेयर करें और अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।